हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल टेस्ला एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बहुत चीजों को हम पढ़ेंगे आज, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है कैपेसिटर, क्या है कैपेसिटेंस, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों चाहिए, स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों चाहिए, ठीक है, और स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या खासियत है, और पैरेलल आएगा तो उसका क्या खासियत होगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं लेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो क्या होगा, एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, ये सब खूबसूरत चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर। वो पहले आपको समझना है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर। तो ये चीज को आप समझ लीजिए, कैपेसिटर एक डिवाइस जैसा है जो एनर्जी या चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस which stores हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी, जो एनर्जी और चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है और चार्ज भी स्टोर करता है। चार्ज स्टोर होगा तो एनर्जी भी स्टोर होगा। ठीक है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या है ना, कैपेसिटी कितना स्टोर कर रहा है बेटा। मतलब अगर 5 माइक्रोफराड है तो स्टोर कर रहा है, अच्छा 10 है तो ज्यादा स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी या एबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इज बेसिकली नथिंग बट कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है ना, दो कंडक्टर लेते हैं, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है ना, दो कंडक्टर हम लेते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल में एक ही कंडक्टर होगा। और कैपेसिटेंस क्या देगा, कैपेसिटी देगा, कैपेसिटी और बोल सकते हैं उसको एबिलिटी ऑफ एन कंडक्टर और कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना, कितना कैपेसिटी है या कितना एबिलिटी है कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने का। तो ये दरअसल एक कांस्टेंट ही है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट ही है। जैसे कि आप मार्केट गए, एक कैपेसिटर आपने लाया जो जिसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, वो कांस्टेंट है उस मटेरियल के लिए, वो कांस्टेंट है। ओके, पर हम प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, वो फैक्टर क्या क्या होगा जिसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज होगा, उसको थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, जैसे एक हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, एरिया, ठीक है, और रेडियस, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, मटेरियल। ओके, तो ये था आपका इंट्रो। तो अभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट रिलेशन हम बोल सकते हैं वो देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कंसेप्चुअली आपको समझना है। ओके, ये रिलेशन जो है ये क्या है, जब आप चार्ज रखोगे ना, जब आप चार्ज रखोगे तो कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। जब आप चार्ज रखोगे कैपेसिटर में या कंडक्टर में तो वो पोटेंशियल डेवलप करेगा। ये कंसेप्ट है। कैसे, क्योंकि जब भी आप कैपेसिटर को, मतलब ये दो प्लेट है, आपने कुछ बैटरी लगा दिया। ठीक है, आपने कुछ बैटरी लगा दिया, तो बैटरी लगाने से क्या होगा, यहां पर कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा ना, पोटेंशियल भी आ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है ना, अगर आप चार्ज ला रहे हो तो पोटेंशियल भी आ रहा है, क्योंकि बैटरी का कुछ पोटेंशियल है जो यहां पर अपेयर तो करेगा, ये V ये 0 तो अपेयर तो करेगा ना। ठीक है, तो चार्ज रखने से क्या होगा ना, पोटेंशियल आएगा। और ये भी देखा गया, जब चार्ज आप बढ़ाते जाओगे ना तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन है ये Q प्रोपोर्शनल टू V है। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी राइज करेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हमने C माना, और इस कांस्टेंट को हमने माना कैपेसिटेंस। ओके, इस कांस्टेंट को हमने माना कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना होगा, यहां से हम निकाल सकते हैं Q बाई V, Q बटे V। Q का यूनिट क्या है, कूलम, और V का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट क्या होता है, फैराड। तो ये यूनिट हम यूज ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये छोटा मोटा बात मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब आप कैपेसिटेंस 1 फैराड लोगे, हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर। रेडियस जो आएगा
वो अर्थ के रेडियस के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर आप दुकानदार को जाकर ये कहते हो भाई साहब मुझे 1 फैराड का कैपेसिटर दो, तो वो आपको 2 मिनट देखेगा, बोलेगा भाई साहब 1 फैराड का कैपेसिटर का मतलब आप मुझे अर्थ मांग रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है, सुनने को भी अजीब लग रहा है। आप दुकानदार को जाकर बोलोगे भाई साहब मुझे 1 फैराड का कैपेसिटर दो, तो बोलेगा 1 फैराड का कंडक्टर, 1 फैराड का कंडक्टर का रेडियस जो है वो अर्थ का बराबर, मतलब इतना बड़ा कंडक्टर या इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं है। तो 1 फैराड हम नहीं लेंगे, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको वैसा ही वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, पर ऐसा यूनिट इसका एक्सक्यूज मी फैराड ही है। ओके, तो 1 फैराड के लिए रेडियस जो है वो लगभग अर्थ के रेडियस के आसपास आ रहा है। तो अगर आप दुकानदार को ये जाकर बोल रहे हो कि मुझे 1 फैराड का कैपेसिटर दो, 1 फैराड का मतलब 1 फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर दो व कंडक्टर दो, वो बोलेगा कि उसका रेडियस अर्थ के बराबर, और ऐसा कोई कैपेसिटर हमारे पास है ही नहीं, और ये सुनने को भी अजीब ही लगता है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रिलिमिनरी डेफिनेशन। और डायमेंशन तो आप निकाल सकते हो, वो हलवा चीज है, उसके ऊपर मैं थोड़ा कम डिस्कस करूंगा। डायमेंशन, यूनिट, ये सब पता है ना आप सबको, 12th पढ़ रहे हो। तो अभी हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ओके, ये मैंने चार्ज माना, जैसे कि चार्ज हमेशा की तरह सेंटर में है नहीं, सरफेस में है, पर लग रहा है सेंटर में है। और इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाला था पिछले वीडियो में। तो पोटेंशियल पॉइंट P पर, या पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q एट द पॉइंट P कितना आ रहा था, 1/4πε0 Q बटे ये डिस्टेंस R, ओके। तो कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे इस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस चार्ज, वो कितना होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बटे V। तो ये हो जाएगा कितना, Q बटे 1/4πε0 Q/R। तो Q तो मतलब आउट हो गया गेम से, तो 4πε0 ऊपर चला जाएगा, R भी ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 4πε0R। तो इस चीज आप देख सकते हो कि C जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो रहा है R, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, यहां से पता चल रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, ये प्रोपोर्शनल टू R है, ये प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, इसमें हम मतलब कुछ नहीं है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस है। अगर रेडियस को आप बड़ा कर रहे हो तो एरिया तो बढ़ेगा, एरिया जितना बढ़ेगा मतलब वो कैपेसिटी ऑफ कीपिंग द चार्ज और कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज वो बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल भी उस तरीके से इंक्रीज होकर जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना, जब रेडियस बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो C प्रोपोर्शनल टू R है, और 1/4πε होता है 9 × 10⁹, 1/4π9 × तो 4πε 1/9 × 10⁹, ये चीज आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसी रिलेशन में अगर कैपेसिटेंस को आप क्या करोगे, 1 फैराड लोगे तो रेडियस कितना होगा निकाल दो। तो बहुत ही सिंपल है, कैपेसिटेंस को आपने अगर 1 फैराड मान लिया तो 4πε0R, तो ये इधर आ जाएगा 1/4πε0। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, ओके, ये हो जाएगा रेडियस। तो ये कितना होता है 9 × 10⁹ आसपास आ रहा है, मतलब ये बहुत ही बड़ा हो रहा है, रेडियस जो है ये बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो 1 फैराड जो है वो क्या है, 1 फैराड मतलब कैपेसिटेंस 1 फैराड इज वेरी बिगर यूनिट, मतलब फैराड जो है ये बड़ा यूनिट है। तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हम जो यूनिट यूज करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज करेंगे वो माइक्रो फैराड में होगा या पिको फैराड में होगा। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, पिको का होता है 10⁻⁻12, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, -12 ज्यादा छोटा है, -6 थोड़ा बड़ा है, पर वो भी छोटा है, ठीक है। तो 1 फैराड जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। प्रैक्टिकल यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो रेडियस आ रहा है वो अर्थ का रेडियस के बराबर आ रहा है। तो ऐसा कंडक्टर, इतना बड़ा कंडक्टर कैसे अवेलेबल होगा,
प्रैक्टिकली तो मतलब इम्पॉसिबल है। आपका अर्थ का रेडियस मतलब समझ में आ रहा है, तो अर्थ कितना बड़ा है सोचो, उस लेवल का आपको कंडक्टर मिलेगा। तो मतलब सोचकर ही अजीब लग रहा है ना, इतना बड़ा कंडक्टर जो अर्थ का रेडियस के मतलब बराबर नहीं, लगभग आसपास। तो इतना बड़ा कंडक्टर आपको मतलब मार्केट में जाओगे बोलोगे मुझे, तो वो बोलेगा मैं आपको अर्थ ही दे दूंगा, अर्थ ले लो। ओके, 1 फराड का कैपेसिटर आपने मांगा तो वो बोलेगा ओके बेटा अर्थ ही ले लो, जाओ अर्थ ही ले लो। तो अर्थ लेकर आओगे, लगाओगे फैन में ना, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वैसे ही हमें माइक्रोफराड और पिकोफराड में ज्यादातर वैल्यू हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं, ये जो स्पेरिकल कैपेसिटर है, ये जो स्पेरिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस बहुत ही लो होता है। स्पेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बहुत ही लो होता है। तो फैन में यूज नहीं होता है ये सब, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस लो है। हमें कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, जो एनर्जी ज्यादा स्टोर करे, चार्ज ज्यादा स्टोर करे, और एनर्जी ज्यादा है, स्टोर है, तो वो सप्लाई भी ज्यादा कर सकता है। अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है मतलब मैं आपको उतना एनर्जी सप्लाई भी कर सकता हूं। जैसे कि मेरे पास अभी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो मैं 2 घंटा का क्लास ले सकता हूं, एनर्जी कम है तो आधा घंटा पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, तो एनर्जी अगर ज्यादा है, कैपेसिटर के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो सप्लाई भी करेगा ना, वो सप्लाई भी करता जाएगा, ताकि वो फैन को क्या कर सकता है, तेजी से घुरा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना फैन कभी धीमा धीमा घूम रहा है, हम बोल रहे हैं कैपेसिटर के पास जान नहीं है, ये कैपेसिटर खराब हो रहा है, इसको फेंको, नया कैपेसिटर लाओ। क्योंकि जो उसका जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है, जो एनर्जी वो स्टोर कर रहा है वो कम हो रहा, मतलब वो कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो वो सप्लाई भी कम करेगा। अगर एनर्जी कम है तो वो सप्लाई भी कम करेगा, तो फैन धीरे धीरे ही घूमेगा। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी उसने स्टोर करके रखा है, ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखा है, तो वो सप्लाई भी उसी रेट से करेगा ताकि फैन तेजी से घूम सके। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। कैपेसिटेंस लो होगा तो हमारा काम का नहीं है ये चीज, क्योंकि एनर्जी जो है वो स्टोर कम ही होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस लो है। कैपेसिटर का काम ही है स्टोर करना, और कैपेसिटेंस बताता है वो कितना स्टोर करेगा। अगर कैपेसिटेंस लो है मतलब वो कम स्टोर कर रहा है, कम एनर्जी स्टोर कर रहा है। अगर कम एनर्जी स्टोर कर रहा है तो सप्लाई भी कम ही करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कैपेसिटेंस ज्यादा हो, एनर्जी स्टोरेज ज्यादा हो। एनर्जी स्टोरेज अगर ज्यादा हो तो उसको वो सप्लाई कर सकता है, जब भी चाहिए, जब भी रिक्वायरमेंट होगा वो डायरेक्टली उसे सप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि एक थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, सपोज ये फैन घूम रहा है ना, धीरे 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 आपने एक अच्छा कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर लगा दिया तो उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी स्टोर उसने ज्यादा किया है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, एनर्जी ऐसे लो भैया, लो भैया, लो भैया, ऐसा नहीं करेगा, एकदम डायरेक्टली एनर्जी लो, खत्म, फैन एकदम तेजी से घूमेगा। तो ये कंसेप्ट है। अगर इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो इसका डिटेल में जाओगे, हमें फिजिक्स पार्ट ओनली समझना है, तो ये समझना है कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो अभी हम जो आने वाले हैं, अभी जो चीज हम लाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अंकल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसी को हम फैन में यूज करते हैं। अगर कभी कैपेसिटर खोले हो गए, मतलब देखे भी हो गए, उसके अंदर पेपर भी लगा होता है, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटर जैसा है। ओके, या मटेरियल आप बोल सकते हो, कंप्लीटली मटेरियल ही है, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है ना, ये 2 प्लेट लिया जाता है। एक्चुअली ऐसा प्लेट है, ये 2 टाइप का प्लेट है, एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला, और ये बैटरी कनेक्ट करके हम लाते हैं, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये बैटरी कनेक्ट करके हम लाते हैं और इसको बोलते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। ओके, विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक, ये 2 केस हम देखेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे किसका वाला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक फैलेक्ट्रिक का कंसेप्ट अभी नहीं आएगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, तो ये आपका कैपेसिटर का 2 प्लेट है। मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसको एक मतलब लाइन की तरह दिखा रहा हूं। 2 कंडक्टर, ये एक कंडक्टर और ये एक कंडक्टर, दोनों पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए उनका नाम क्या है, पैरेलल प्लेट।
पैरेलल प्लेट, ये प्लेट दोनों को पैरेलल है मतलब एंगल कितना है, 0 है, और ये जो प्लेट है वो दोनों को पैरेलल है, तो इसका नाम है पैरेलल प्लेट। ओके, तो ये साइड जो है ये पॉजिटिव बन रहा है, ये साइड है ये जो नेगेटिव बन रहा है, ओके नेगेटिव बन रहा है, ओके। और इसको सपोज इसका चार्ज है प्लस क्यू और इसका चार्ज है माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इज क्यू, और जीरो मत करना बेटा, टोटल चार्ज इज क्यू। ओके, टोटल चार्ज कैपेसिटर के पास कितना है, क्यू। ओके, एक प्लेट में प्लस और एक प्लेट में माइनस। इसका एक प्रिंसिपल भी है, एक पॉजिटिव प्लेट लिया जाता है, एक न्यूट्रल प्लेट लिया जाता है। तो क्या होता है, वो न्यूट्रल प्लेट जो इंडक्शन के मेथड में फेज में इस साइड में नेगेटिव बनता है, इस साइड में पॉजिटिव बनता है, और एक अर्थिंग भी कर लेते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल घटता है। तो पोटेंशियल अगर घट गया, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं ना, चार्ज देते हैं। तो चार्ज देंगे तब जाकर पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब चार्ज दे रहे हैं मतलब वो चार्ज स्टोर कर रहा है, तो चार्ज स्टोर कर रहा है मतलब कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उस चीज को वो तो एग्जाम में नहीं आएगा, वो समझने के लिए मैंने आपको कहा। एक पॉजिटिव, अगर आपको देखना है तो हमारा यूट्यूब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला लेक्चर है ना, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन में देखो, वो वाला केस मैंने आपको समझाया, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, एक न्यूट्रल लेते हैं, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वजह से पोटेंशियल घटता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम चार्ज देते हैं। तो अगर चार्ज देंगे वो स्टोर करेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ ही जाएगा। तेज हो गया थोड़ा, पर ये कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। ओके, और इनके बीच जो पोटेंशियल है वो V है, और इनके बीच का डिस्टेंस है D है। तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, अब हम निकालेंगे क्या है हमारा कैपेसिटेंस। अगर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज होगा ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये मैंने पढ़ाया था, गॉस लॉ। एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, और कितना आता है ड्यू टू ए प्लेट मतलब जो सरफेस में चार्ज है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। माइनस की वजह से भी सिग्मा बाय कितना आता है, 2 एप्सिलॉन 0। तो नेट कितना आता है, नेट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। अरे समझ में आ रहा है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो ये नेट बन गया। तो पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E इंटू डिस्टेंस कितना है, D। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, E डॉट डी आर, वहीं से आया है E डॉट डी आर। E अगर कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। यहां पर प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि यहां पर भी तो प्लस है ना, बात को समझो। ये प्लेट एकदम प्लस, ये प्लेट एकदम प्लस, ये प्लेट एकदम माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है ना, ये प्लेट ऐसे दिखाई देता है। हमने उसको समझने के लिए इस टाइप का डायग्राम लिया है। एक्चुअली प्लेट ऐसे दिखाई देता है। ये एक प्लेट है, सपोज ये एक प्लेट है, ये प्लस वाला, और एक प्लेट है माइनस वाला। ठीक है, ये एकदम प्लस मतलब या इसका ये प्लेट है, सपोज ये प्लेट है, ये प्लस एकदम, ये प्लस, और ये माइनस एकदम माइनस, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D। ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। ओके, प्लस और माइनस, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। प्लस और माइनस, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, ED। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअली क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन रहा है कांस्टेंट। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ रहा है या नहीं। इस चीज को समझ लेना तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो एक प्लस प्लेट है और एक माइनस प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो E है, वो कांस्टेंट है। तो उसको बाहर लेकर dr को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें D मिलेगा, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा। तो E आपके पास कितना है, सिग्मा बाय कितना, एप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन सेम डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू D, V हो गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाय V। तो कैपेसिटेंस निकाल दो, कहां पर निकाले, यहां पर निकाल देते हैं, Q बाय V। तो Q बाय V, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये चीज आपको पता है, सिग्मा होता है चार्ज पर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, मतलब क्या है, ये जो प्लेट है, ओके, ये बात को समझो, V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो अगर ये प्लेट है, प्लेट में जो चार्ज है वो सरफेस में है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, जो कि चार्ज पर एरिया होता है। तो Q बाय V मतलब Q बटे
V कितना है, Q बाय एप्सिलॉन 0 इंटू कितना D, Q गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब ये कितना होगा, फाइनली आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो कितना होगा, कैपेसिटेंस जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D। और यहां से आप देख सकते हो जो C है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, वो प्रोपोर्शनल टू 1/d हो गया, ओके। और एप्सिलॉन 0 मतलब ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ये तो अभी के केस के लिए ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस तो मतलब कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 का पावर कितना -12, ठीक है, ये सबको पता ही है। और एरिया और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और परमिटिविटी, ये परमिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमेशा एप्सिलॉन 0 नहीं रहेगा। अगर ये चार्ज वैक्यूम में है तब जाकर परमिटिविटी इन फ्री स्पेस लगेगा, अगर मीडियम बदल जाता है तो क्या वो एप्सिलॉन 0 रहेगा, आंसर इज नो, वो कभी भी एप्सिलॉन 0 नहीं रहेगा। अभी परमिटिविटी चेंज होता है मीडियम के हिसाब से, अगर पानी आ गया तो परमिटिविटी ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम k टाइम्स हो जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो उसी हिसाब से फोर्स घट जाता है k टाइम। तो परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमेशा एप्सिलॉन 0 नहीं रहेगा। अगर आप कैपेसिटर के प्लेट को लेकर पानी में रखोगे तो अभी आपका क्या आने वाला है, अभी जो आप फॉर्मूला यूज करोगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, जो भी आप कर रहे हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 कर रहे हो, ये एप्सिलॉन m हो जाएगा, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, एप्सिलॉन m आ जाएगा, तो एप्सिलॉन m मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वहां पर आपको क्या लगाना है, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 लगाना है, ओके, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 लगाना है। तो ये वाला चीज हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक, जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो वही होगा, डाइलेक्ट्रिक मतलब पेपर वगैरह ये सब चीज, ओके। तो ये वाला केस कब बन रहा है, इस चीज को समझो, ये वाला केस कब बन रहा है, ये कैपेसिटर का प्लेट है और इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो ये आपको मिल रहा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/2, जो कि C0 में बोल सकता हूं, ठीक है। अगर इस दोनों के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता, अगर, और एक बार बोल रहा हूं, ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है और इनके बीच में वैक्यूम है, अभी क्या है, अभी का सिचुएशन में वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं। अगर डाइलेक्ट्रिक होता तब कैपेसिटेंस क्या होगा, उसको हमें देखना है, उसको थोड़ा हमें मतलब एनालाइज करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक होगा तो क्या होगा और एनर्जी वगैरह ये स्टोर कितना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए।